नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपन चर्चा शुरू कर रहे हैं। अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेज लेके आ रहा है। हमेशा एक से बढ़कर एक शानदार क्लासे आपके लिए उपलब्ध हो रही है। तो आप सभी साथी अपने यूट्यूब चैनल सर्वा क्लासेज जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपन जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ में उसका रिवीजन भी शुरू कर दिया अपन ने। यानी जो जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है, जिसकी थ्योरी पढ़ ली है, और उसी टॉपिक के साथ साथ में अपन ऑब्जेक्टिव टाइप जो अपना पीवाईक्यू सीरीज बना करके, है ना, जो प्रश्न बनते हैं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उसके आधार पे उसका रिवाइजन कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, बहुत ही शानदार तरीका भी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे और प्रत्येक टॉपिक के एंड तक पहुंचेंगे, हर एक बिंदु तक पहुंचेंगे और उसको समझ पाएंगे, है ना। तो राजस्थान का ज्योग्राफी अपने सर्वा क्लासेज चैनल के माध्यम से, इसके अलावा अपना खुद का गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है सर्वा क्लासेज के नाम से। प्ले स्टोर में जाकर आप यदि सर्वा क्लासेज सर्च बार में टाइप करके यदि सर्च मारते हैं तो आपके सामने आपका खुद का एप्लीकेशन आ जाएगा, और यह जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको संपूर्ण जियोग्राफी इस तरह का लोगो अपनाएगा, और उसको यदि आप इंस्टॉल करके और अपने मोबाइल से लॉगिन होकर के और यदि पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे मैटर इसके अंदर मिलेगा। अर्थात संपूर्ण जियोग्राफी, ऑल वर्ल्ड की जियोग्राफी है, सारे महाद्वीप है, राजस्थान है, इंडिया है, टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप जरूर सभी साथी जुड़े सर्वा क्लासेस से। तो आज की अपनी पीवाईक्यू सीरीज अपने शुरू की है। ये सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें राजस्थान का संपूर्ण टॉपिक वाइज अपन अध्ययन कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके सामने है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। बहुत बार पूछा है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो समकोण चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज, आयताकार, वर्गाकार। अब आकृतियां सिमिलर दिखाई दे रही है, और अपना राजस्थान मुख्य रूप से यदि मानचित्र में हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का सा अपने को नजर आता है। इस प्रकार का सा अपने को राजस्थान अपना नजर आता है। अब इसमें चतुर्भुज भी बन रहा है, एक प्रकार से वर्ग सा भी नजर आ रहा है ना, और समकोण चतुर्भुज भी नजर आ रहा है, लेकिन रियल में समकोण चतुर्भुज ये नहीं है। तो ये जो शेप आपके समक्ष आ रही है मेरे दोस्तों, ये किस प्रकार की है? विषम कोण चतुर्भुज। किस प्रकार की शेप नजर आ रही है? विषम कोण चतुर्भुज। सिंपल सी बात है, लेकिन अपन इस तरह का यदि प्रश्न आ जाता है तो उसमें सस्पेंस में चले जाते हैं। बेसिक सा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की जब बात आ जाए तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य। कब से? सन 2000 से, जब से 3 स्टेट नए बने थे, उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड नए स्टेट बनाए गए थे। उसके साथ जैसे ही छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश का स्थान जो क्षेत्रफल में पहला था वो डाउन आ गया, और पहला स्थान किसका हो गया? राजस्थान का हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है कितना? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,339 वर्ग किलोमीटर, 3,42,339 वर्ग किलोमीटर, 2,42,439। तो सही जो उत्तर इसका है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार ऐसा होता है कि किलोमीटर के साथ में स्क्वायर नहीं लगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि किलोमीटर के साथ में स्क्वायर लगा है तभी क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल के लिए इकाई आती है कि वो वर्ग में आता है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है आपस में। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। यदि अपन राजस्थान की शेप की अपन बात करेंगे तो इस प्रकार की शेप अभी अपन देखा था, इस तरह की शेप है। तो ये लंबाई पूछ ली है उत्तर से दक्षिण, और इस साइड की यदि अपन बात करेंगे तो चौड़ाई होगी, इधर की बात करेंगे तो ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं कि राजस्थान जो है उत्तर से दक्षिण है, उसकी बजाय पूर्व से पश्चिम ज्यादा चौड़ा है।
यानी इसकी लंबाई की बजाय चौड़ाई ज्यादा मानी जाती है। यानी तो इसकी मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 926 या 769। तो वास्तविक इसमें सही राइट आंसर क्या है इसका? 826 किलोमीटर। यानी इस साइड से कितना है? 826 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई इसकी इस साइड से कितनी है? इधर से चलेगी तो कितनी हो जाएगी? दूसरे स्थान पर 869 किलोमीटर। यानी इधर 869, इधर 826। ठीक है ना? तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई, दोनों के अंदर डिफरेंस है। यदि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का यदि अपन डिफरेंस देखेंगे तो मुख्य रूप से कितना हो जाएगा? 869 माइनस 826, 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस पूछ ले यदि आपको तो कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। ठीक है, कर दोगे आराम से। चलो अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा, चारों ओर की सीमा, यानी जो राजस्थान अपना है उसके चारों ओर की सीमा। इसमें यही ध्यान रखना है कि स्थलीय सीमा है, उसमें चारों ओर की सीमा पूछी है, संपूर्ण सीमा इसकी कितनी है। ठीक है, तो संपूर्ण सीमा की यदि बात करें तो 6100 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 6920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन इसमें राइट, यानी ये कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 4850 किलोमीटर है। यह ऑप्शन किसके लिए है? तो यह है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा है? अंतरराज्यीय सीमा, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की लगती है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये कौन सी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय, इसको रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है तो ये 1070 किलोमीटर। यदि 5920 में से यदि 1070 अपन घटा देते हैं तो बचती है कितनी? 4850 किलोमीटर। तो ये 4850 मुख्य रूप से क्या है? राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, समझ गए? यानी अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा की लंबाई। और 1920 क्या है? संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई। याद रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा, क्योंकि बड़ा शानदार एक्सप्लेन है। और इसी तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं और कंफ्यूज हम कहाँ होते हैं? डाउटफुल प्रश्न कौन सा रहता है? गलत प्रश्न कौन सा करते हैं जिसमें अपन ये समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, देखते ही और ये उत्तर आ गया अपने को, तो उसमें अपन रियली मिस्टेक कर जाते हैं। तो अपने को मिस्टेक नहीं करनी। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अभी चर्चा की, कितनी है? 1070 किलोमीटर। कौन, जिसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, है ना? और ये किसके साथ में है? पाकिस्तान के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ, है ना? ये रेड क्लिफ इसका नाम क्यों है? क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी था सर सिरिल रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ, उनके द्वारा उनके निर्देशन में खींची गई थी, खींची गई, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रेड क्लिफ रेखा कर दिया गया। सर सिरिल रेड क्लिफ के निर्देशन में यह रेखा खींची गई। मुख्य रूप से यह कोई वैसे नहीं खींची गई थी, डायग्राम के ऊपर ही एक रेखा डाली गई थी, है ना? तो एक प्रकार से जैसे काल्पनिक होती है कुछ इसी प्रकार की रेखा डाली गई, तो इसीलिए इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा अन्य किन राज्यों के साथ में लगती है? तो यदि अपन बात करेंगे तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी स्टेट है। अगला है, राजस्थान की किस राज्य से सीमा अधिकतम लगती है? राजस्थान की किस राज्य से सीमा अधिकतम लगती है? राज्य पूछ लिया, ठीक है? तो राजस्थान की सीमा किस राज्य से अधिकतम सीमा लगती है? यदि ये मानचित्र है इस प्रकार का अपना और इसमें स्टेट पूछ लिया तो अपन देखेंगे यहां पंजाब लगता है, यहां हरियाणा लगता है, ठीक है ना? यहां मध्य प्रदेश लगता है, यहां उत्तर प्रदेश लगता है, यहां गुजरात लगता है।
ये स्टेट लगते हैं अपने राजस्थान के साथ में। दूसरे जो स्टेट मुख्य रूप से है ये पड़ोसी राज्य लगते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे लंबी की चर्चा होती है, प्राय यही पूछा जाता है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ में लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में। कितनी? 1600 किलोमीटर। ठीक है। सबसे छोटी किसके साथ में लगती है? तो छोटी तो पूछ ले तो किसका नाम ले दोगे आप यहाँ पे? पंजाब के साथ में। कितनी? 89 किलोमीटर। तो सबसे छोटी पंजाब के साथ में, सबसे लंबी मध्य प्रदेश के साथ में। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रदेश की एक्सप्लेन अपन ने कर रखी है। राजस्थान की सामान्य जानकारी आप पढ़िए, अपना वीडियो डाला हुआ है बड़ा शानदार। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? अब ये तो ताजा ही प्रश्न हो गया कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिलों की जब बात आती है तो वर्तमान में 41 जिले, क्योंकि वर्तमान भजनलाल सरकार है ना, वर्तमान सीएम श्रीमान भजनलाल जी ने अपने कार्यकाल के अंदर जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी उस समय उन्होंने जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी थी। 33 से कितने कर दी थी? 50। और 50 के बाद में इन्होंने एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने दोबारा इस जिलों की जो संख्या है उसके ऊपर अपना प्रतिवेदन पेश किया, अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें उन्होंने यह कहा, यह माना कि जो कुल 50 जिले रखे गए थे उसमें से 9 को हटा देना चाहिए। जब 9 हटाए तो वर्तमान सरकार ने कितने जिले रखे हैं? 41 टोटल। इसका मतलब 33 से गहलोत सरकार ने कितने बनाए थे नए? गहलोत सरकार ने जिले कितने बनाए? 33 प्लस 17 नहीं, कितने हो गए थे? 50। तो इन्होंने कितने कर दिए? 33 प्लस 8 कितने हो गए? 41। हटाए कितने? 9। 9 डिलीट कर दिए, ठीक है ना। और संभाग कितने रखे? तो संभाग की बात करें तो गहलोत सरकार ने संभाग कितने रखे थे? 3, 7 प्लस 3, 3 नए बनाए थे, सीकर, बांसवाड़ा, पाली। तो ये जो वर्तमान सरकार है इन्होंने क्या किया? 10 से ये 3 जो नए बनाए थे उनको हटा दिए। वर्तमान में कितने रह गए? पीछे वाले जो पूर्व स्थिति में थे 7 संभाग वही रखे। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? किस जिले की? कौन सी सीमा पूछे? अंतर्राज्यीय, किसी राज्य के साथ में। ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ में लग रही है? अभी अपन ने देखा था किसके साथ में लग रही है? मध्य प्रदेश के साथ में। कितनी लग रही है? 1600 किलोमीटर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ में, तो यहीं पे सबसे लंबी सीमा भी किसकी लग रही है? झालावाड़ की। किस जिले की लग रही है? झालावाड़ की। किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। 520 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की लग रही है। अब इसी के साथ में पूछ ले कि सबसे छोटी पूछ ले, भाई सबसे लंबी पूछ ले, लंबी के स्थान पर क्या पूछ ले कि छोटी सीमा बताओ। तो छोटी यदि पूछ ले तो आप किसके साथ बताओगे, है ना। तो यहां पे लगेगी बाड़मेर की छोटी, है ना। छोटी सीमा किस राज्य के साथ में? बाड़मेर के साथ में। कितनी है? बाड़मेर किसके साथ में? गुजरात के साथ में। कितनी है? 14 किलोमीटर। तो दोनों याद रखना, सबसे लंबी किस जिले की? झालावाड़ की 520 किलोमीटर। सबसे छोटी किसकी है? गुजरात के साथ में। किसकी? बाड़मेर। कितनी? 14 किलोमीटर। ठीक है। सरल हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने स्थित है? अब देखो वर्तमान में जो नए जिलों का गठन हुआ है उसके आधार पर यदि अपन जिले देखेंगे तो पहले जितने कितने होते थे यहां से यहां तक? तो यहां था अपना गंगानगर, यहां बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, और यहां पे जैसलमेर, और यहां बाड़मेर। तो पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले होते थे? 4। ठीक है। तो नया गठन, नए जिलों के बाद अब कितने हैं? 5 जिले। अब नए जिलों का गठन होने के बाद में जो 41 जिले बने उसमें जो जोधपुर से फलोदी अलग जिला बनाया गया है उसकी सीमा भी आजकल कहां लग दी गई? पाकिस्तान के साथ में।
तो यहाँ कौन सा हो गया, फलौदी। तो कुल जिलों की संख्या कितनी होगी, 5। तो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 5। सबसे लंबी किसकी लग रही है, जैसलमेर की। अब ये थोड़ा डाउटफुल है, पहले ये 464 किलोमीटर होती थी, लेकिन अब कितनी है, क्योंकि ये तय नहीं कि फलौदी की सीमा कितनी लगी है। हालांकि जैसलमेर के ही गांव यहाँ शामिल किए गए हैं, लेकिन कितनी की गई है ना, कितनी दूरी है ये अभी तय नहीं हुआ है। तो आप जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा यही माने, है ना। बीकानेर की सबसे छोटी 168 किलोमीटर, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर की, तो यही आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुराने जिलों के अनुसार नए का आंकड़ा भी आया नहीं अपने पास में। राजस्थान के कौन से जिले के अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के से कौन से जिले हैं, तो दोनों सीमा बनाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है। तो मुख्य रूप से यदि अपन बात करेंगे, यहां जो स्टेट है और यहां जो स्टेट है, यही होंगे जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा हो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुख्य रूप से लगती है। तो दो यहां वाला है कोई जिला, तो वो कौन सा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहां है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहां है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राज्य से कहां लगेगी, इधर लगेगी, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय यहां लगेगी। तो यह बिंदु कहां से निकल सकता है, तो जो सिंपल सी बात, आप इसको कहां से पकड़ोगे मुख्य रूप से, यह वाला बिंदु, यह वाला, ठीक है, यह वाला बिंदु, और इधर स्टेट लग जाएगा अपना, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग जाएगी। तो यहां आपको देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला ऑप्शन है गंगानगर और हनुमानगढ़, दूसरा है गंगानगर और बीकानेर। अब बीकानेर यहाँ है, तो आपको पता है कि बीकानेर के साथ में अंतर्राष्ट्रीय तो है लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। गंगानगर यहाँ दोनों, यहाँ गंगानगर, तो गंगानगर की दोनों साइड लग रही है, गंगानगर और बाड़मेर, बाड़मेर यहाँ पे, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर। अब जैसलमेर यहाँ पे, इसका मतलब जैसलमेर की इधर अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लग रही है, क्योंकि जैसलमेर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा आ गया, बाड़मेर। जैसलमेर की कहां लग रही है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। तो बचा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तो बाड़मेर, यहाँ गंगानगर। दोनों ऑप्शन किस में है, स में। राइट आंसर कौन सा हो गया, स, गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अब राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहले भी चर्चा अपन ने कर ली है। भारत के वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो अपन चलेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इसमें राजस्थान भी है। अब राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा मुख्य रूप से है, कौन सा, दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा है, तो यहां से गुजरती है, इधर से गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो मध्य की बात आ जाए, तो यहां कौन सा जिला है जिसके मध्य से गुजरती है, तो वो तो है बांसवाड़ा। और एक जिले विशेष की है जिसकी दक्षिणी सीमा टच करती है मुख्य रूप से, तो वो यहाँ पे जिला कौन सा है, डूंगरपुर। इसका मतलब 2 जिलों के नाम आ जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ इसमें नहीं है, बांसवाड़ा इसमें, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों ही नहीं है, इसमें जैसलमेर बाड़मेर दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यदि अकेले का बात आती है तो बांसवाड़ा कर देना, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से होके गुजरती है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे कि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को टच करती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से होके गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है कर्क रेखा की, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी दूरी है, 26 किलोमीटर। सबसे छोटी कर्क रेखा भारत की किस राज्य से गुजरती है, तो वो कौन सा है, त्रिपुरा। तो उसकी चर्चा भी अपन अगली सीरीज बनाएंगे भारत के संदर्भ में, उस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। अब अक्षांश विस्तार की बात करेंगे अपन, तो राजस्थान मेरे दोस्तों मुख्य रूप से कहां पे है, तो भारत जो है उसके, भारत के मुख्य रूप से किस भाग में है, उत्तर पश्चिम भाग में। तो इसका अक्षांश कहां से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, क्योंकि पूरा का पूरा भारत उत्तर में है तो राजस्थान भी उत्तर में होगा। 30 डिग्री
12 मिनट उत्तर तक। तो अक्षांश कौन सा हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक सेम है। उसके बाद में 23 3 उत्तर से 30 डिग्री 12, ये संख्या सेम है लेकिन यहाँ दक्षिण आ गया तो गलत हो गया। 33 तो ये 30 है तो 23 है, ये भी गलत हो गया। इसमें 23 3 से उत्तर से 40 आ गया तो यहाँ ये गलत हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि राइट चीज कौन सी है, उसको आपका चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी पकड़ आपके पास में अच्छी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, तब उसका सही आंसर दे पाओगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के विकर्णों का अंतर कितना? अब विकर्ण क्या है? विकर्ण मुख्य रूप से यदि ये अपना राजस्थान है तो उसमें यदि अपन विकर्ण की बात करेंगे तो इस साइड से मिलाने वाली रेखा, इस साइड से मिलाने वाली रेखा, ये इसके विकर्ण है। ये विकर्ण कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई मुख्य रूप से कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। तो कितनी है ये मुख्य रूप से? 850 किलोमीटर। और ये जो है कौन सा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? तो 22 किलोमीटर, 66, 43 और इनमें से कोई। तो राइट आंसर कितना है? 66 किलोमीटर। 850 में से यदि 784 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर 66। तो विकर्ण, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का कौन सी दिशा का विकर्ण लंबा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये विकर्ण राजस्थान का लंबा है जो कि 850 किलोमीटर है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वाला है ये क्या है? छोटा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है? अब सूर्य किरण तिरछी पड़ने के पीछे देखिए, ये राजस्थान है अपना, ठीक है। अब सूर्य मुख्य रूप से यहां कौन सी रेखा गुजरी अपने? कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, सूर्य की आभासी गति कहां से कहां तक होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूमध्य। सूर्य की आभासी गति कहां से कहां तक होती है? कर्क और मकर रेखाओं के बीच में। इसका मतलब कर्क रेखा से उत्तर में तो आता ही नहीं, ठीक है। और राजस्थान में सूर्य किरणें सीधी की बात आ जाए तो कहां चमकता है? सीधा कर्क रेखा पर। कब है? 21 जून को। 21 जून को सीधा कहां चमक रहा होता है? इस कर्क रेखा पर। समझ गए? इसका मतलब राजस्थान की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेगी जहां सीधा चमक रहा है। तो सीधी किरणें कहां पड़ती है? बांसवाड़ा। तो सीधी तो कहां पड़ती है सर्वाधिक सीधी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा नाम नहीं आए तो डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर नहीं आए तो प्रतापगढ़ आ जाएगा। और सर्वाधिक तिरछी पड़ती तो यहां सूर्य है, तो यहां तिरछापन सर्वाधिक कहां गया? सबसे उत्तर में वही होगा, तो यहां गंगानगर। गंगानगर नाम नहीं आता है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। हनुमानगढ़ के बाद में यदि इसका नाम नहीं आता है तो यहाँ पे चूरू हो जाएगा। इसका नहीं आता है तो यहाँ बीकानेर हो जाएगा, है ना, कर्म से। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो सर्वाधिक तिरछी गंगानगर, सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा, सीधी बांसवाड़ा, तिरछी गंगानगर। समझ गए होंगे यहाँ डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार से सीधी और तिरछी किरण है। अगला प्रश्न, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? तो देशांतर विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान की अपन बात करेंगे तो ये राजस्थान है, इस प्रकार का सा मैंने बनाने की कोशिश की। इसका ये पूर्वी छोर और ये पश्चिमी छोर। तो मुख्य रूप से यह है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। क्योंकि संपूर्ण भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो राजस्थान का होगा पूर्वी गोलार्ध में, ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो 69 30 पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। तो पहला ऑप्शन राइट हो गया इस हिसाब से जैसे मैंने किया है उस हिसाब से। दूसरे में गलत क्या है? 69 30 पूर्व से 88 आ गया, इसका मतलब 88 गलत क्योंकि 78 है। तीसरे में 69 30 पूर्व से 78 17 पश्चिम आ गया क्योंकि भारत पश्चिम में है ही नहीं, पूरा भारत ही पूर्व में है तो राजस्थान भी पूर्व में होगा। इसमें गलत क्या हो गया? 69 30 पश्चिम से 78 17 पूर्व तक, तो इसमें यहां पश्चिम आ गया
तो ये गलत हो गया। इसका राइट कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन राइट हो गया। याद हो जाएगा ना इजीली। नहीं होता है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान का अक्षांश अंतराल कितना है? अब अंतराल पूछ ले तो अभी आपने चर्चा की थी, राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 30 में से 23 की कितना बचा? 7। ठीक है, और 12 में से 3 की कितना बचा? 9। 7 डिग्री 9 मिनट। यह अंतराल हो गया किसका? अक्षांश का अंतराल। अब देशांतर का पूछ ले तो देशांतर का अंतराल कितना हो जाएगा? यह भी आप ध्यान रखिएगा, देशांतरीय अंतराल। तो देशांतरी कितना है? हमें पता है किसका? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। अब अंतर कितना देख लो, 78 में से 69 की कितने बचे? 8 1 9 9 डिग्री। 17 में से 30 के, अब ये तो 17 ज्यादा हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ कितने रखने होंगे? 8 ज्यादा कितना है? दोनों में अंतर कितना? 13 का। तो 60 में से 13 के कितने बचे? 47। इसका मतलब 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये कौन सा अंतराल हो गया? देशांतरीय। तो इसमें ये तो है, इसमें राइट आंसर अक्षांशीय और ये देशांतरीय। ये देख लो, इस प्रकार से आप कलेक्शन कर सकते हैं। समयांतराल पूछ ले तो एक देशांतर 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है, तो 8 डिग्री पे कितना लग जाएगा? 32 मिनट। 47 पे कितना लग जाएगा? यदि 60 मिनट पे यदि 4 मिनट लगते हैं तो 15 पे कितना लगेगा? 1 मिनट। तो 15 थी 45, तो 45 पे कितना? 3 मिनट। थोड़ा सा आगे है, इसमें 3 जोड़ देंगे, इसलिए 35 मिनट। लगभग कितना मिनट लग जाएगा राजस्थान में? पूर्व से पश्चिमी छोर में यदि अपन जाएंगे राजस्थान के, है ना, कोई आदमी इसके पूर्व में है, यहां कोई खड़ा है, ये आदमी, वो यहां से बी के पास जाएगा, तो दोनों में समयांतराल कितना हो जाएगा आपको? 35। यानी यहाँ सुबह के 7:15। हालांकि घड़िया एक ही समय बताएगी, लेकिन यहां अपन देखेंगे तो 7 बजे कितने हो जाएंगे? 6:30। 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो गया क्या? छह 40। ठीक है, तो ये समय का अंतर हो गया। लगभग कितने मिनट का अंतर होगा? 35 का। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नया जिला है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय लगती है? अभी चर्चा अपने की थी, नया जिला बना है जोधपुर से फलोदी। जोधपुर से कौन सा बनाया है? फलोदी। और वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिसका जैसलमेर का भाग शामिल किया गया है। विस्तार से पूरा एक्सप्लेन आने के बाद इस पर चर्चा करेंगे कितनी सीमा लगती है। राजस्थान की जलवायु कैसी मानी गई? अब देखिए, राजस्थान मुख्य रूप से किस कटिबंध में है? तो कर्क रेखा राजस्थान के किसी भाग से गुजरती है मेरे दोस्तों? दक्षिण से। इधर से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा से दक्षिण वाला भाग ये कौन सा है? उष्ण कटिबंध। राजस्थान पूरा पूरा किस में है? शीतोष्ण में। किस कटिबंध में है? शीतोष्ण में। लेकिन राजस्थान के अंदर मानसूनी दृष्टि से अपन देखें तो वर्षा बहुत कम होती है और संपूर्ण राजस्थान में सेम जलवायु भी नहीं पाई जाती है। मुख्य रूप से जो अरावली है, उस अरावली के पश्चिमी भाग की अपन चर्चा करें तो अरावली के पश्चिमी जो मुख्य रूप से क्षेत्र है, इसके पश्चिम में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तो शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना। और इस भाग में अपन देखेंगे तो उपाद्र, यहां देखेंगे तो आर्द्र, यहां देखेंगे तो अति आर्द्र जलवायु है। यहाँ मुख्य रूप से क्या है? मिक्स है। तो राजस्थान जलवायु को किस में शामिल करेंगे? यदि कटिबंध के हिसाब से करेंगे तो किस प्रकार की जलवायु हो जाएगी? उपोषण। किस प्रकार की हो जाएगी? उपोषण। लेकिन बेसिकली एक जलवायु का नाम राजस्थान की नहीं दे सकती, क्योंकि राजस्थान में जलवायु के अंदर क्या पाया जाता है? काफी वेरिएशन है। पश्चिमी उष्ण शुष्क है, अरावली वाला उपाद्र है, मैदानी प्रदेश आर्द्र है
और अपन इस साइड में जाएंगे झालावाड़ी तरफ पे, यदि पठारी प्रदेश में, तो वर्षा बहुत अच्छी होती है, तो अति आर्द्र है ना। इस प्रकार से एक निश्चित जलवायु का नाम नहीं दे पाते हैं, वैसे देते हैं तो कटिबंध के आधार पर उपोष्ण में। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल किसका विस्तार माना गया है? अब राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से मरुस्थल है जो है वो किसका विस्तार है? थार का। अब थार का जो विस्तार मुख्य रूप से है, लेकिन यहां थार नाम नहीं है, तो थार किसका विस्तार है? थार है ग्रेट पेलियो का ना। अफ्रीका का ग्रेट पेलियो जो सारा प्रमुख प्रदेश है, सारा का रेगिस्तान जिसका भाग है, अरब का होते हुए और मध्य एशिया तक पहुंचता है उसका। तो यहाँ राजस्थान का विस्तार किसका माना गया है? ग्रेट पेलियो का, क्योंकि ग्रेट पेलियो आर्कटिक का ही भाग कौन सा है? थार। और थार का भाग कौन सा है? राजस्थान वाला, ठीक है ना। तो संपूर्ण थार का राजस्थान में कितना परसेंट आपको पता है क्या? 58% के आसपास, यानी जो मरुस्थल है थार का, उसका कितना परसेंट राजस्थान में आता है? तो लगभग 58% के आसपास में। राजस्थान के भूभाग जो है उसमें मरुस्थल कितना फैला हुआ है? तो 61.11%। दोनों डिफरेंस है, कंफ्यूज करने वाला सा बिंदु है, तो याद रखिए।